नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 24 करोड़ 44 लाख रुपये जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24 करोड़ 44 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और राज्य के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू में कैथ लैब के लिए 7 करोड़ 92 लाख रुपये, नागरिक अस्पताल नादौन में टाइप 3 और टाइप 4 आवास और अतिरिक्त खंड के निर्माण के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपये और नागरिक अस्पताल कंडाघाट के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह ऊना के नागरिक अस्पताल अंब के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपये और कांगड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीरपुर में चिकित्सकों के आवास, हमीरपुर देहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, देहरा नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के आवास, कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनखंडी के भवन और गगरेट अस्पताल के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपये प्रति संस्थान जारी किए गए हैं। दिसंबर में पीएम मोदी करेंगे सीयू के देहरा कैंपस का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी बंसल ने कहा कि देहरा में सीयू परिसर का निर्माण लगभग 87% पूरा हो चुका है। बिजली और पानी की व्यवस्था पूर्ण होते दिसंबर या जनवरी में नए परिसर में प्रवेश संभव होगा। नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे। कुलपति ने बताया कि इसके पहले फेज के निर्माण के साथ ही देहरा परिसर में स्कूल, हाफ मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग को मंजूरी मिल चुकी है। धीरे धीरे विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और नए स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास देहरा में काफी जमीन उपलब्ध है जो भविष्य में विस्तार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सीबीएसई ने संबद्धता देने को हिमाचल के लिए खोला पोर्टल, प्रदेश में खुलेगा कार्यालय, जाने पूरी जानकारी। सीबीएसई ने हिमाचल प्रदेश के लिए संबद्धता देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। कुछ समय पहले यह पोर्टल बंद हो गया था। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया। सीबीएसई ने हिमाचल प्रदेश में अपना कार्यालय खोलने पर भी हामी भरी है। इसके लिए जमीन का चयन भी हो गया। प्रदेश में कार्यालय खोलने से हिमाचल को सीबीएसई के साथ पत्राचार में सुविधा मिलेगी। बैठक में राज्य सरकार ने सीबीएसई स्कूल बनाने को केंद्र से संबद्धता के नियमों में छूट देने की मांग की। इसके लिए प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का हवाला दिया गया। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश का प्रस्ताव रखते हुए सीबीएसई से नियमों में ढील देने का आग्रह किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, केंद्र ने हिमाचल को 9 तो विशेष ग्रांट दी, 9 ही खैरात बांटी। जी हां, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा नेता केंद्रीय ग्रांट के नाम पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। असलियत यह है कि केंद्र ने हिमाचल को 9 तो कोई विशेष ग्रांट दी, 9 ही खैरात बांटी है। उन्होंने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र से जो राशि मिलनी है वह राज्य के लिए आपदा राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहले से निर्धारित है। आपदा प्रभावितों को जो भी राहत दी है वह हिमाचल सरकार ने दी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सीएम सुक्खू बोले, शिवकिला पास से मानसरोवर यात्रा करने का मामला वाणिज्य मंत्रालय से उठाएंगे। किन्नौर के शिवकिला पास से अतिरिक्त मार्ग के रूप में मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बारे में अवगत कराया गया। राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन के आयामों को विस्तार दिया जा रहा है। इस कड़ी में लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जुलाई 2025 तक 1,58,580 देशी और 4570 विदेशी पर्यटकों ने स्पीति और लांगजा की खूबसूरत वादियों को निहारा है। विदेश भेजने के नाम पर 6,70,000 रुपए की ठगी मामला दर्ज, जांच में जुटी बिलासपुर पुलिस। विदेश भेजने का झांसा देकर 6,70,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। मोहम्मद इलियास पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी डियारा सेक्टर ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई कि एजेंट रॉबर्ट कैनेडी ने उससे और उसके रिश्तेदारों से धोखे से राशि वसूली और फरार हो गया। शिकायत में बताया गया कि रॉबर्ट कैनेडी ने विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर मोहम्मद इलियास, सोहेल खान, शहनाज, नजमा और आरिफ हुसैन से कुल 6,70,000 रुपये हड़प लिए। शिकायत के अनुसार मोहम्मद इलियास ने 1,60,000 रुपये, सोहेल खान ने 1,75,000 रुपये, शहनाज ने 90,000 रुपये, नजमा ने 1,75,000 रुपये और आरिफ हुसैन ने 70,000 रुपये आरोपी के कहने पर हर्षल उमेश खाता संख्या 6052985779 और यश सोनकर खाता संख्या 6054527582 में जमा कराए।
एचआरटीसी बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 19 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर के साथ ढलियारा में सड़क हादसा हुआ। हादसा में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 19 घायल हैं। जानकारी के अनुसार ढलियारा के निकट हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक अगले मोड़ पर हादसे का शिकार हो गया। मंगलवार सुबह चिंतपूर्णी मंदिर से चला ट्रक करीब 9:30 बजे ढलियारा में एक तीखे मोड़ पर तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकराकर वहीं रुक गया। हादसे में एक श्रद्धालु जग्गी की मौके पर मौत हो गई और एक अन्य कुलदीप की अस्पताल में मौत हो गई है। दर्द के नाम पर मिला तिरपाल, तल्ख हुई कंगना, आपदा पीड़ितों के जख्म भरने के साथ सुनाया अपना दर्द। आपदा के 23 दिन बाद पीड़ितों का दुख दर्द बांटने आई सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत से मिलकर लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया। सोलंग नाला से मनाली तक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ उन्होंने पीड़ितों से बात भी की। सोलंग नाला में भूस्खलन से मकान ढहने के बाद भी फौरी राहत नहीं मिलने का मामला उठाया गया। पीड़ितों ने कहा कि मदद के नाम पर उन्हें सिर पे तिरपाल मिली है, इस पर सांसद तल्ख हो गई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को फौरी राहत देने के आदेश दिए। कंगना रविवार सुबह करीब 10:30 बजे सबसे पहले सोलंग नाला गांव पहुंची। इसके बाद बाहंग समाहन पहुंची। समाहन में वार्ड सदस्य छीमे ने भूस्खलन से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि यहां सारा मलबा लोगों के घरों में पहुंच गया है और पूरा इलाका खाली करवाया है। लोग अपने खर्चे पर मलबा निकाल रहे हैं। पहाड़ी पर 2-3 पेड़ गिरने वाले हैं, उन्हें काटने की प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। दिल्ली में चमका हिमाचल, सरस मेले के मुख्य द्वार पर सोलन की महिला का चित्र। दिल्ली के इंडिया गेट पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सरस आजीविका मेला से 5 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में देश भर से स्वयं सहायता समूह ने प्रदर्शनियां लगाई है। मेले की खास बात यह है कि मेले के मुख्य द्वार पर हिमाचल की महिला का चित्र लगा है, जो धर्मपुर की रहने वाली है। इसके अलावा अन्य फ्लैक्स में भी महिला को कार्यशाला के साथ दिखाया गया। हिमाचल के लिए यह गौरव की बात है कि हिमाचल की महिला का चित्र दिल्ली के सरस आजीविका में लगाया गया है। रामलीला मंच पर हादसा, दशरथ ने हंसते हुए कहा आपके लिए दे दूंगा प्राण, और सच में ही तोड़ दिया दम। जारी हुआ वीडियो। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला मंचन के दौरान मंच पर राजा दशरथ और ऋषि विश्वामित्र में संवाद चल रहा था। ऋषि ने पूछा दशरथ मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजा ने हंसते हंसते हुए कहा आपके लिए प्राण भी निछावर कर दूंगा। और कुछ ही पल में सचमुच मंच पर राजा दशरथ बने कलाकार मोगला के शिव महाजन ऋषिकेश के कंधे पर बेसुध हो गए। माहौल अफरा तफरी वाला बन गया। शिव महाजन को बेसुध देख तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महंगाई का झटका, हिमाचल में एक दिन की राहत के बाद 5 रुपये बढ़े सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उपभोक्ताओं को महज एक दिन की राहत के बाद फिर महंगाई का झटका लगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कातीपीय माल के वाहन पर कर में संशोधन करते हुए सीमेंट पर लगने वाला कर 11 से 16 रुपये प्रति बैग कर दिया है। नई दरें सोमवार रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। सोमवार सुबह ही जीएसटी दरों में कटौती से सीमेंट के दाम में 35 से 40 रुपये प्रति बैग तक की कमी आई थी। उपभोक्ताओं ने इसे बड़ी राहत माना था। कर में 5 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी से अब सीमेंट के दाम फिर बढ़ गए। अब प्रदेश में एसीसी गोल्ड सीमेंट 440 रुपये से बढ़कर 445 रुपये प्रति बैग, एसीसी सुरक्षा सीमेंट 390 रुपये से 395 रुपये, बांगड़ सीमेंट 380 से 385 रुपये और अल्ट्राटेक सीमेंट 390 से बढ़कर 395 रुपये प्रति बैग मिलेगा। हिमाचल के कई क्षेत्रों से आज विदा हो सकता है मानसून, कुछ क्षेत्रों में आज बारिश के भी आसार। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो सकता है। मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जारी बुलेटिन के अनुसार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से बुधवार को मानसून की वापसी हो जाएगी। उधर प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बुधवार को बारिश के भी आसार हैं। 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू, 3 करोड़ बैलेट पेपर छापने का दिया ऑर्डर, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव तैयारियां ने जोर पकड़ लिया। में दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव बैलेट पेपर पर होने हैं। इसके चलते आयोग ने 3 करोड़ बैलेट पेपर छापने का ऑर्डर दे दिया। सरकारी प्रेस में छपाई की जाएगी। वर्ष 2020 से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 2 करोड़ 70 लाख बैलेट पेपर छापे गए थे। पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद, बीडीसी सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड
वार्ड सदस्यों के चुनाव होने, प्रत्येक के पद के लिए 60-60 लाख बैलेट पेपर छापे जाएंगे। नामांकन के बाद नाम वापसी होते ही इन बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के नाम मैनुअल लिखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3577 पंचायत प्रधानों और उप प्रधान चुने जाएंगे। वर्ष 2020 में 3616 प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित हुए थे। आपदा प्रभावितों को निःशुल्क डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करेगा शिक्षा बोर्ड, प्रभावितों को करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला प्रदेश भर में आई आपदा के कारण अपने मूल प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके लिए प्रभावितों को बोर्ड के पास आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उन्हें आपदा से हुए नुकसान बारे में एक अथॉरिटी से जारी सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा। इसके बाद उन्हें बोर्ड की ओर से निःशुल्क डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड के पास वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में आने वाली आपदा के मद्देनजर कई अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपने मूल प्रमाण पत्रों के खो जाने की सूचना दी है। इस पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुमोदन के बाद बोर्ड ने प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने का फैसला लिया है। लिपा में 2 नाले अवरुद्ध होने से बनी अप्राकृतिक झील पर सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिले के लिपा गांव में 2 नालों के अवरुद्ध होने से बनी अप्राकृतिक झील के मामले में संज्ञान लिया है। यह झील 4 सितंबर को भारी बारिश और 2 नालों में मलबे के जमा होने के कारण बनी थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने किन्नौर के उपायुक्त को इस मामले में तत्काल उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अगली सुनवाई का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने यह कार्रवाई गांव के निवासियों से प्राप्त एक पत्र के आधार पर की है। भराड़ी घाट से देवटा तक 9 किलोमीटर का टेंडर अवार्ड 2 साल में पूरा होगा निर्माण। प्रदेश में सड़क विकास के बड़े प्रोजेक्ट शिमला मटूर फोरन के पैकेज 2 का टेंडर भराड़ी घाट से देवटा तक लगभग 9 किलोमीटर के निर्माण कार्य के लिए MS रामकुमार प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम को 435 करोड़ रुपये में दिया गया है। कंपनी को यह कार्य 2 साल में पूरा करना है। इस पेज में 2 टनल भी शामिल होगी। इनकी लंबाई प्रत्येक 300 मीटर होगी। इसके साथ ही सालाघाट से तारादेवी फोरन का DPR टेंडर भी जारी हो चुका है। खास बात यह है कि DPR बनाने वाली कंपनी ही इस कार्य के तहत आने वाले मकानों की संख्या, उनकी लागत, पेड़ों की संख्या और उनका मूल्यांकन भी करेगी। पहले यह कार्य NHAI अन्य एजेंसियों के माध्यम से करवाती थी। NHAI का लक्ष्य है कि 2028 तक शिमला मटूर फोरन परियोजना को धरातल तक लाया जाए। हिरेसियम मशरूम से बनाई डार्क चॉकलेट दिमाग और यादाश्त के लिए फायदेमंद, चंडीगढ़ में लगाया प्लांट। दिमाग की नसें खोलने या यादाश्त बढ़ाने के लिए अब आपको दवाइयों या टॉनिक की जरूरत नहीं है। मैं DMAR सोलन से प्रशिक्षण लेने के बाद चायल कोटी के गुरुवर मोहित शर्मा ने हिरेसियम मशरूम से तैयार डार्क चॉकलेट तैयार की है। इसके सेवन से नर्वस सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। इसके अलावा आपकी भूलने की बीमारी भी दूर होगी। मैं कोविड के दौरान लॉकडाउन में मशरूम न बिकने के बाद मोहित ने इस तकनीक पर काम किया। उन्हें DMR के सहयोग से वर्ष 2025 में सफलता मिली। अब इसे जल्द बाजार में उतारने की तैयारी है। इसके लिए चंडीगढ़ में प्लांट भी लगा दिया है। राष्ट्रीय कुंभ मेले में 30 सितंबर को इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हिमाचल रणजी टीम को मिला नया कोच, BRB सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। हिमाचल की क्रिकेट टीम के नए कोच के नेतृत्व में रणजी खेलने उतरेगी। इस बार नए कोच से हिमाचल को भी खासी उम्मीद है। वहीं खिलाड़ियों को भी नए कोच के नेतृत्व में कोच अलग करने को भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज विक्रम राजवीर सिंह को मुख्य कोच नियुक्त किया। पंजाब के रहने वाले विक्रम राजवीर सिंह भारतीय टीम के हिस्सा रहे हैं। वह 2 जून 2006 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने भारतीय टीम से 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47 रन बनाए और 8 विकेट हासिल किए हैं। ऊना के बंगाना में शादी से एक दिन पहले मिला युवती का अधजला शव, परिजन सदमे में। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में उपमंडल बंगाना के गांव बेरिया से लगभग 500 मीटर दूर एक 24 वर्षीय युवती का अधजला शव मिला। इसकी पहचान अंशिका ठाकुर पुत्री स्वर्गीय विपिन ठाकुर निवासी बेरिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अंशिका की शादी बुधवार 24 सितंबर को भिंडला गांव के एक युवक से तय की थी। शादी से ठीक एक दिन पहले उसकी हत्या और अधजला शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत
फैल गई। युवती के शव पर आग लगाने के अलावा चेहरे और गले पर गहरे कट के निशान भी पाए गए। फॉरेस्ट गार्ड ने मंगलवार दोपहर बेरिया रामनगर सड़क से कुछ दूरी पर शव देखा और तुरंत जौल पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। आनंद शर्मा ने विदेश मामलों के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानिए वजह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह इस्तीफा इसलिए दिया है कि पार्टी के पुनर्गठन में मदद मिल सके और युवा नेताओं को इसमें शामिल किया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लगभग एक दशक तक विभाग का नेतृत्व किया। आनंद शर्मा मूल रूप से शिमला से संबंध रखते हैं। वह कांगड़ा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, चुनाव हार गए थे। उनके इस्तीफे से हिमाचल प्रदेश में देश में भी खूब हलचल रही। अपने इस्तीफे में आनंद शर्मा ने लिखा, जैसा कि मैंने पहले कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष को बताया, मेरे विचार में समिति का पुनर्गठन होना चाहिए जिससे इसमें क्षमता और संभावनाओं वाले युवा नेताओं को शामिल किया जा सके। यादविंद्र गोमा बोले, प्रदेश सरकार हर जिले में पंचकर्म थेरेपिस्ट कोर्स करेगी शुरू। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के आयुष अस्पतालों में पंचकर्म थेरेपिस्ट कोर्स शुरू होंगे। प्रतिवर्ष 170 प्रशिक्षित पंचकर्म थेरेपिस्ट वेलनेस उपलब्ध होंगे। यह बात राष्ट्रीय आयुष दिवस पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला और पपरोला आयुष अस्पतालों में पंचकर्म थेरेपिस्ट कोर्स चल रहे हैं। शिमला में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को अच्छा काम करने वाले आयुष संस्थानों को पुरस्कार देने की योजना बनाने को कहा। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार रनौत ने सरकारी फार्मेसियों को बेहतर बनाने और उनके उत्पादों को ब्रांड के रूप में विकसित करने पर बात की। महिलाओं और बच्चों में विटामिन डी और B12 की सबसे ज्यादा कमी, विशेषज्ञों ने दी ये सलाह। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। कई शोधों और अस्पतालों में नए आंकड़े से यह साफ हो चुका है कि बच्चे और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शिमला जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में धूप का असर सीमित रहता है। लोग अधिकतर घरों और दफ्तरों में ही रहते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त प्राकृतिक धूप नहीं मिल पाती। यह विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही कैल्शियम युक्त भोजन की कमी भी स्थिति को और बिगाड़ती है। जहां उठनी थी डोली वहां उठी अर्थी अंशिका की रहस्यमयी मौत से मातम में बदली खुशियां। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की पंचायत बेरिया की 24 वर्षीय अंशिका की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। 24 सितंबर को अंशिका की डोली भेंडला के लिए रवाना होनी थी, लेकिन किस्मत के क्रूर खेल ने शादी के घर को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार अंशिका और उसके मंगेतर ने 2 जून को कोर्ट मैरिज की थी। परंपरा और रस्मों के अनुसार 24 सितंबर को उनकी शादी का आयोजन होना तय था। परिवार और रिश्तेदार बारात के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन 22 सितंबर की रात करीब 1 बजे अंशिका अचानक घर से लापता हो गई। पूरे परिवार और ग्रामीणों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 23 सितंबर को जंगल में ड्यूटी पर तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड की नजर अधजले शव पर पड़ी। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने शव कब्जे में लेकर परिजनों को बुलाया। नरेश चौहान बोले, 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर जजिया टैक्स लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर जजिया लगाया। टैक्स लगाएंगे भी यही लोग और इसे कम करने का क्रेडिट भी यही ले रहे हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही इसे गब्बर सिंह टैक्स बताती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश आते हैं तो कहते हैं कि केंद्र के वसूले टैक्स का हिस्सा राज्य को भी मिलेगा, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को जीएसटी लगाने के बाद नुकसान हुआ है। जीएसटी प्रतिपूर्ति केवल जयराम सरकार के कार्यकाल तक ही मिलती रही। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह मुआवजा बंद हो गया। चौहान ने पूछा कि जब यह टैक्स लगाया तो किसकी सरकार थी। एसडीएम ऊना पर राष्ट्रीय खिलाड़ी ने लगाया यौन शोषण का आरोप, अधिकारी अभी लापता, रह चुका HAS टॉपर। ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर सरकारी कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी व राष्ट्रीय खिलाड़ी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि एसडीएम ने न सिर्फ जबरदस्ती की बल्कि आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। बाद में धमकाया कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामला सामने आने के बाद एसडीएम गायब है। पुलिस ने FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने भी PWD के रेस्ट हाउस में पहुंचकर कमरा नंबर 104 से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी वर्ष 2017 का HAS टॉपर है। तबाही मचाने के बाद हिमाचल के 10 जिलों से विदा हुआ मानसून, जाने मौसम पूर्वानुमान।
तबाही मचाने के बाद हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो गया। राज्य में इस बार 20 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और खूब कहर बरपाया। इस दौरान राज्य में सामान्य से 42% अधिक बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले से चला गया। मैं कुल्लू और शिमला जिले को अधिकांश हिस्सों और लाहौल स्पीति जिले के कुछ हिस्सों से वापस चला गया। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के शेष हिस्सों से मानसून के वापस जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। कांग्रेसी विकास पर करने वाले थे चर्चा, लेकिन आपस में ही ढिसुम करने लगे। जिला हमीरपुर में विकास पर चर्चा कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और दूसरे गुट के कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बैठक में विकास को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन आपसी मतभेद को लेकर लड़ाई हो गई। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोले, धर्म को दैनिक आचरण में अपनाना ही वास्तविक साधन। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि धर्म केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे दैनिक जीवन के व्यवहार और आचरण में अपनाना ही वास्तविक साधन है। मैक्लोडगंज स्थित अपने आवास पर तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने बौद्ध अनुयायियों को दर्शन दिए और आशीर्वचन प्रदान किए। दलाई लामा ने कहा कि धर्म को केवल किताबों में खोजना व्यर्थ है, इसे करुणा, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों के रूप में जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरों के प्रति दया भाव रखना और उनके दुखों को समझना ही वास्तविक बौद्ध साधन है। धर्मगुरु ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि बदलते समय में बौद्ध विचारधारा को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप ढालना आवश्यक है। पुरानी मान्यताओं को नए संदर्भ में समझना और व्यवहार में लाना समय की मांग है। इस सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, आपदा काल में जनता की जेब पर डाका डाल रही कांग्रेस सरकार। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीमेंट के दाम बढ़ाए जाने पर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव शुरू कर जनता को राहत देने का काम किया था, जिसमें सीमेंट के भी दाम कम हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ाकर जनहित से खिलवाड़ करने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, मुश्किल में लाहौल घाटी के लोग, आपदा से प्रदेश सरकार बेखबर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लाहौल के हालत तो और भी खराब है। आपदा ने यहां जमकर तबाही मचाई है और सरकार ने आंखें मूंद रखी है। यह बात उन्होंने बुधवार आपदाग्रस्त लाहौल घाटी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात करते हुए यह बात कही। इस दौरान वह किसानों के कहने पर खेतों में भी गए, जहां गोभी की फसल खराब होने की वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि गोभी और मटर की लाहौल में बम्पर फसल हुई थी, लेकिन आपदा में सड़कें बंद होने की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पाई और अब खेतों में ही सड़ रही है। पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।